मेरा नाम ज़किया नूरीन खटक है। मैं अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन नेशन बिल्डिंग फाउंडेशन की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ, और इसके साथ साथ मैं रीजनल मैनेजर हूँ डायरेक्टिया में, जो कि एक होम केयर एजेंसी है। और हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी एंड ऑल अदर कम्युनिटी हम होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज पाकिस्तान में आने का मकसद है जस्टिस लेना। जस्टिस एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट करक से बिलोंग करती हूँ, जो कि पहाड़ियों के दरमियान पूरा इलाका है। मेरे इलाके में कोई खातून पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी पढ़ी लिखी कि अपना नाम तक लिखना पढ़ना तक नहीं जानते। मेरे वालिद साहब बैंक में काम करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, और ये वो वाहिद लड़की है जो रोजाना अपना बाप अपने शोल्डर के ऊपर बिठा के और साथ हाथ पकड़ के स्कूल के लिए लेके जाते थे। और मैं 1 घंटा 30 मिनट्स या 2 आवर तक मैं रोजाना वॉक करती थी। पहाड़ों में से, रेत में से मैं शहर पहुंचती थी अपनी पढ़ाई के लिए। और मैं जब 2 बजे स्कूल से छुट्टी करती थी तो मेरे वालिद साहब मुझे बैंक के कोने पे बिठाते थे और 5 बजे मुझे वापस गाँव लेके जाते थे। मेरे बाप ने बहुत सख्त हालात में अपनी पूरी कम्युनिटी की तनकीद सुनने के बावजूद भी मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। हालांकि वो पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, लेकिन हमेशा ये कि मेरे दोनों पेरेंट्स ने, माँ बाप ने बहुत साथ दिया, यहाँ तक कि मुझे MBA तक पहुँचाया। MBA करने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए कुछ कर लूँ। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वुमेन अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई अगस्त 1999 को। ये ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने, ये वाहिद वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे डिस्ट्रिक्ट करक में जो कि वुमेन राइट्स और वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम करती थी। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए, सारे नेशनल और इंटरनेशनल डोनर के साथ किया, जिसमें वोकेशनल सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स, एग्रीकल्चर लिटरेसी सेंटर्स, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम और इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल थे। इलाके में बहुत तरक्की आ गई। ये सारे हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें हैं जो वहाँ पे मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल डोनर की तरफ से चली। इसके साथ साथ मैं ख़वातीन की राइट्स पे काम करती थी। ऑनर किलिंग, जो कि ऑनर किलिंग जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जब मैं ये काम करती थी, इस काम के दरमियान परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई 2001 में। तो 2001 में एक वाहिद वुमेन होने के बजाय उन लोगों ने मुझे सारी कमेटियों में डाल दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, बैतुल माल कमेटी। सो मैंने और ज़्यादा ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन जहाँ तक बैतुल माल का ताल्लुक था, तो मुझे ये टास्क दिया गया था कि अपने इलाके में से गरीब, पुअर, विडो ख़वातीन को नॉमिनेट करके उनकी लिस्ट बनाए, जो कि उनको स्टाइपेंड देना था। तो उनमें से मैंने 4 क्रिश्चियन ख़वातीन का नाम नॉमिनेट किया था, जो कि पूरे इलाके में सिर्फ 4 क्रिश्चियन फैमिली थी। जब मैंने वो लिस्ट 12 अप्रैल 2001 की मीटिंग में मैंने वो लिस्ट प्रेजेंट की डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के ऑफिस में, सारे मेंबरान ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया कि बैतुल माल का फंड क्रिश्चियन लोगों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मुस्लिम की डोनेशन का पैसा है। मैंने राइट अवे माइनॉरिटी के राइट्स के लिए मैंने आवाज उठाई और मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सारे इक्वल हैं और माइनॉरिटी का 33% शेयर है, जिसमें मुझे सख्त तनकीद का निशाना पड़ा और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर हो गए। यहाँ तक कि मेरा नाम बाहर कम्युनिटी में निकाला कि मैं क्रिश्चियन को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं क्रिश्चियन बन गई। तो ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। उस टाइम ये कि बहुत ज्यादा तालिबान का बहुत ज्यादा जोर शोर था इलाके में। एक शिद्दत पसंद ने मेरा नाम लेके इवन दो कि मस्जिद की लाउडस्पीकर तक मेरी डेथ पेनल्टी सुनाई कि ज़किया नूरीन खटक क्रिश्चियन बन गई, उसका कत्ल करना वाजिब है। मेन मदीना मस्जिद की लाउडस्पीकर ये बंदा है
और ये मस्जिद है और ये मैं हूँ। और इस बंदे ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा था, जिसने मेरे साथ बात तक नहीं की थी। और एक ऐसा मौलवी कैसे मस्जिद के लाउड स्पीकर पे जाके किसी की डेथ पेनल्टी सुना सकता है? ये पाकिस्तान है, हम यहाँ पे सारे इक्वल हैं, हम एक कानून के अंदर रहते हैं, हर एक का राइट है। अगर किसी ने किसी के बारे में बात करनी है तो जरूर पहले एटलीस्ट पहले तफ्तीश कर ले, पहले हकीकत को समझ ले, फिर उसके बाद आ गया। लेकिन इस बंदे ने मेरी पूरी लाइफ डैमेज की, इतनी डैमेज की कि शादी के लिए मेरे पास कोई बंदा ही ना रहा। और सारे लोग डरते थे कि ये बंदा जिसके पीछे तालिबान है, इसके साथ हम शादी कैसे कर लें। इसने ये ना किया कि मस्जिद के लाउडस्पीकर पे उसने मस्जिद के दरवाजे के ऊपर पोस्टर बनाया। उसने जाके बाजार में एक जलसे में सेलिंग किताब किया। फिर उसके बाद 28 दिसंबर 2001 पे मैंने एक सेमिनार किया आनंद किलिंग पे। लेकिन सेमिनार से बाहर निकल के इन लोगों ने मेरे खिलाफ ये आवाज उठाई कि ज़किया नूरीन खटक ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, इसका कत्ल करना तो अब वाजिब है। मुझे हुकूमत ने, पुलिस ने बहुत हेल्प किया। सारे तालिबान ने मेरे ऑफिस को सराउंड किया था, हंड्रेड्स की तालिबान ने बहुत पत्थर बरसाए, बहुत कुछ किया। लेकिन ये थैंक गॉड अल्लाह ताला की मदद से और ये कि पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से, जिसने हम जितनी भी लड़कियां वहाँ की थी लाइफ बचाई और हमें सेफ निकाला वहाँ पे, जिसको मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ। और वही पुलिस डिपार्टमेंट ने महीनों तक मेरे दरवाजे के सामने खड़े होके सख्त गर्मी में पसीने में लड़कियों की प्रोटेक्शन की। सो उसकी मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। इसके अलावा मुझे उन लोगों ने बताया कि फाइनली अब ये कि आपको इलाका छोड़ना पड़ेगा। मैं इलाका छोड़ दिया, मैं चली गई। और जाने के बाद ये मसाइल खत्म नहीं हुए। पीछे से लोगों ने मेरे वालिद को पत्थरों पे मारा कि आप मस्जिद नहीं जा सकते, इसलिए कि आपकी बेटी क्रिश्चियन बन गई और आपने उसको कत्ल भी नहीं किया। ये सिलसिला जारी रहा और फाइनली ये कि मेरे वालिद को उसने कहा कि अपनी बेटी को प्रेजेंट कर दो, बेटी ले आओ, इधर किसी के साथ शादी करा दो। और वो भी तालिबानों की शिद्दत पसंद, जो बड़े बड़े बालों वाले थे, अनपढ़ लोग लेकर आते थे कि इसके साथ शादी करा दो। फाइनली मैंने अपने बॉस के साथ एक शादी कर दी, जो कि एक नाम की शादी थी, जिसपे ये कमिटमेंट थी कि इस शादी का नाने का नामा बनेगा, ना बच्ची होगी और ना कोई पिक्चर बनेगी। मैंने इस शर्त में इस शादी को इसलिए कबूल किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को रिलीफ देना चाह रही थी, जो कि पीछे से उसने उसका जीना हराम किया था। शादी मैंने कर ली, लेकिन उसके बाद ये कि मैं हमेशा फिर भी अकेली और तन्हा रही। मेरे माँ बाप को तो मैंने रिलीफ दे दी, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी थी, मैं एक सोशल वर्कर की तरह काम कर दे रही। उसके बाद ये कि मैंने एक दुआ की, मैंने कहा ए अल्लाह, जिस बंदे ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे आपने मेरा सारा कुछ उजाड़ा, जिस बंदे को मैं जानती तक भी नहीं हो, जिसका नाम हमने सिर्फ कुरान में सुना है, उसके नाम पे आपने सारा कुछ मुझसे ले लिया। मैं बहुत अकेली हूँ, तन्हा हूँ। मेरी सिर्फ एक दुआ है कि मुझे एक बच्चा दे दे और मेरे बच्चे का नाम होगा ईसा, जो कि जन्नान फूड के नाम से अपना चेन पिला रहा है। और ये बंदा कह रहा है कि वो जन्नान तालिबान ग्रुप का लीडर है। ये मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे भाइयों के पास यही थ्रेड्स भेजता रहा। और बेचने के बाद उसने मेरे भाई के 2 बच्चों को उठा लिया, जिसमें सोहा है जिसकी उम्र 21 साल है और मेरा छोटा भांजा जिसकी उम्र 9 साल है। वो 2 बच्चे इसके कब्जे में हैं। ये बंदा बंदूकों के साथ मास्क पहने लोग मेरे भाइयों के पास थ्रेट्स भेज रहे हैं कि आपकी बहन जो ज़किया नूरीन, जो अब अमेरिका में है और अमेरिका की एजेंट है, 80 लाख रुपए मंगवा दी और अपने बच्चे ले जाए। अगर 80 लाख रुपए ना दिए तो आपके बच्चों को मैं सुसाइड अटैकर बनाऊंगा। और रही बात अदालत की, तो अदालत से ये बच्चे आप कभी भी मुझसे नहीं लेके जा सकते। और आपके बच्चों में एक बेटी भी है जो कि जवान भी हो रहे हैं। आज मैं खड़ी हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कि मेरी वजह से
जो कि एसबीए का ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था। मेरी सफरिंग अपनी जगह पे, मेरे पेरेंट्स की सफरिंग अपनी जगह पे। अब ये सफरिंग तो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। अब ऑलमोस्ट 24 इयर्स कब हो गए, 24 ईयर से ये जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। मेरे पेरेंट्स जिसका ख्वाब भी था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा के नाम बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, मकाम बन जाएगा, वो जिल्लत का शिकार हो गए, तकलीफ का शिकार हो गए, मुसीबत का शिकार हो गए, जो कि निकल नहीं सकते। आज मैं खड़ी हूँ इसलिए कि इस दिन का ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पूरी दुनिया मेरे साथ खड़े हो जाए। हमने ह्यूमन राइट्स के लिए इकट्ठे होना है, इकट्ठे खड़े होना है। हमने अपने बच्चों को बचाना है। मैं कभी भी नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को कोई गलत तरबियत दे दे, और ये बच्चे ऐसी तरबियत में पले बढ़ रहे हैं कि जिसमें लड़कियां हैंग की जा रही हैं, ऐसी जगह पे हैं जिसमें से लड़कियों को बेचा जा रहा है, 2-2, 3-3 दफा बेचा जा रहा है। ऐसी जगह पे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चे बहुत अनसेफ हैं, शिद्दत का शिकार है, तकलीफ में है। और अब ये है कि मेरे अपने बच्चों को इज्जत के साथ इस जगह से निकालना है। तो प्लीज आप सबसे दरख्वास्त है, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। और मैं यहाँ पे अमेरिका से पाकिस्तान आई हूँ। मैंने अपने छोटे बच्चे को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे तकलीफ का सिलसिला बहुत ज्यादा है, जो कि मैं वहाँ पे सो भी नहीं सकती हूँ। इस तकलीफ की वजह से इतना दर्द महसूस हो रहा है। ये मेरा अपना ब्लड है, ये मेरा अपना खून है। और वो खातून जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे पूरी दुनिया के लिए खड़ी है, जिसकी अपनी फैमिली इतनी सफर हो रही है, कम से कम उसकी फैमिली का इतना हक है कि अब पूरी दुनिया उसके साथ उसकी फैमिली के लिए खड़ी हो जाए। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान आई हूँ जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर माय पेरेंट्स, जस्टिस फॉर माय फैमिली, जस्टिस फॉर मी एंड जस्टिस फॉर ऑल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, अभी तक किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं हुई, जो कि मैं अभी आई हूँ, मैं अभी आइडेंटिफाई कर रही हूँ। सो इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ कि आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जो जो जगह पे आप मुझे कह सकते हो कि मैं लिंक करूँ, मैं